आज हम सीखेंगे बेडशीट में इलास्टिक लगाना। मेरी गद्दे की विड्थ ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने 8 बाई 8 इंच का बॉक्स बनाया। अगर आपकी गद्दे की विड्थ ज़्यादा है, 34 है या 36 है तो आप 7 इंच का ही बॉक्स बनाएं। इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर पे बेडशीट की 8 बाई 8 इंच का एक बॉक्स बना लिया है। विड्थ में भी और लेंथ में भी हम 8 इंच ही लेंगे, इस तरह से जैसे मैंने लिया है। अब हमारा बॉक्स चारों बॉक्स बनने के बाद अब हम इसको कॉर्नर से कॉर्नर अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारा मार्किंग स्ट्रेट ही आना चाहिए, फ्रंट बैक दोनों की मार्किंग हमारी मैच होनी चाहिए। इस तरह से जैसे ये हो रही है, देखिए दोनों साइड से हमारी मार्किंग मैच हो रही है। अब हम इस पर स्ट्रेट एक सिलाई लगा देंगे। चारों कोने हम इसी तरह से तैयार करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप भी कीजिएगा। देखिए मैंने पहला कोना अपना तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से मैं अपने सारे कॉर्नर तैयार कर लूँगी। चारों कोने तैयार होने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक भी ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से मेरे चारों कॉर्नर रेडी हो चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों कॉर्नर मेरे ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक मैं 12 इंच ले रही हूँ क्योंकि 12 इंच बहुत इनफ है मेरी बेडशीट के लिए। तो इस तरह से हम इसमें 12 इंच लेंगे। अब इलास्टिक का मिड हम जहाँ पे हमने निशान सिलाई लगाई है वहाँ पे रख के अब हम उसको पिन से सेट कर लेंगे। हम पिन से सिक्योर इसीलिए कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक मतलब दोनों तरफ इक्वल हो। जब हम अपना इलास्टिक ऐड करेंगे तो हमारा दोनों तरफ इलास्टिक ऐड होना चाहिए। अब सेंटर पॉइंट से मैंने 9 इंच पे इलास्टिक अपना जॉइन कर लिया है। इस तरह से देखिए मैं अपने इलास्टिक को सिक्योर कर रही हूँ। यहाँ पे हम यहाँ से 1 से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि हमारे इस इलास्टिक की सिलाई खुले ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिंचता है तो उसकी सिलाई खुलने का डर रहता है या सिलाई कभी कभी टूट भी जाती है बीच में से। तो इसलिए हम इसको 1 से 2 सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको बेडशीट के कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। इलास्टिक लगाते हुए जब हम इलास्टिक आगे की तरफ खींचते हैं तो हमें पीछे की तरफ थोड़ा पकड़ना पड़ता है, नहीं तो इलास्टिक आगे की तरफ खींचता नहीं है, वो एक ही तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से इलास्टिक लगाना बहुत इजी होता है। अब इसमें इलास्टिक अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे भी इसमें डबल सीम लगा दूँगी और अपना इलास्टिक सिक्योर कर लूँगी। हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। अब हम इसको पलट कर अब हम इसमें एक और सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक हम बेडशीट के अंदर उसको हाइड कर सकें, क्योंकि बाहर की तरफ इलास्टिक दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब इस तरह से भी इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम यही रखेंगे। जब हम इलास्टिक आगे की तरफ पकड़ेंगे तो हम पीछे से भी पकड़ना होगा। हम कॉर्नर पे डबल सिलाई लगा के उसको भी सिक्योर कर देंगे। देखिए मेरा इस तरह से इलास्टिक तैयार है। मैंने इसी तरह से चारों कॉर्नर अपने रेडी किए हैं। अब देखिए इतनी सुंदर बेडशीट आई है। अब हम इसको ईज़िली बिछा सकते हैं। ये चारों कॉर्नर से अच्छे से अटैच हो जाती है। थैंक यू।